कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइन जानते होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो लाइन पैरेलल है फ्लोर के साथ इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, जो पैरेलल है वॉल के साथ दैट इज वाई एक्सिस। जहां दोनों एक दूसरे को कट करेंगी दैट इज ओरिजिन पॉइंट ओ या 0 0। राइट साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ वाई की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। स्केल ले लेते हैं, कोई सा भी अपनी मर्जी। स्केल ले लिया। हमने किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो ग्राफ के ऊपर तो उसके लिए हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं। एक है आपका एक्स कोऑर्डिनेट कि वो एक्स एक्सिस पे किसके सामने है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट वो वाई एक्सिस पे किसके सामने है। फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट ले रहा हूं ए, ये है एक्स एक्सिस पे 4 के सामने, वाई एक्सिस पे 3 के सामने। इस पॉइंट को मेंशन कर दे। जिस तरह जमीन पे किसी पॉइंट को किसी सिटी को शो करना हो तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं। आप लोग करीम की ऐप यूज करते होंगे, ओवर यूज करते होंगे, उसमें आपके घर की लोकेशन वो शो कर रहा होता है डिग्रीज के ऊपर कि आपका घर कितने लैटिट्यूड पे है और कितने लॉन्गिट्यूड के ऊपर है। इसी तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई एक्सिस यूज होगा आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर दिया, यहां आ जाए, ये पॉइंट बी है, एक्स एक्सिस पे -3 के सामने है और वाई एक्सिस पे y के सामने है। ये पॉइंट बी हो गया आपका। इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लाइन ए बी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब दो पॉइंट्स आपस में स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्टेड हों उसे कहते हैं द वेरिएबल्स और पॉइंट्स आर लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर। कि ये दोनों पॉइंट्स या वेरिएबल्स इनका आपस का रिलेशनशिप लीनियर है। लीनियर मीन स्ट्रेट। मसलन मेरे पास एक इक्वेशन है 3x + 4y = 2। ये एक इक्वेशन है जो x और y को आपस में कनेक्ट कर रही है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या है यहां 1। सो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 होगी दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 हो गई तो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक, 3 हो गई तो क्यूबिक। सो जो लीनियर इक्वेशन होगी उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करते जाएं, y की वैल्यू निकलती जाएगी। 4y = 2 - 3x, y आ गया 2 - 3x हो गया। सो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये दो वेरिएबल्स को कनेक्ट कर रही है आपस में x और y। x की वैल्यू अपने पास से पुट करते जाएं, y की वैल्यू निकलती जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट की, y क्या आएगा
1/2। x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू -1/4। x को 2 पुट किया, y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू -7/4 एंड सो ऑन। सो बेसिकली कोई भी ऐसी इक्वेशन जो दो वेरिएबल्स को कनेक्ट कर रही हो और दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब x 0 है, y 1/2 एक पॉइंट आ गया। x 1 है तो y -1/4 दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, चौथा पॉइंट भी ले सकते हैं, सो इन दो पॉइंट्स को ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बेसिकली ये हमारे इस चैप्टर की थीम है कि वो लाइन जो दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? उसका जनरल फार्मूला है y = mx + c। y है y वेरिएबल, x है x वेरिएबल, m कहलाएगा स्लोप ऑफ लाइन या ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप या ग्रेडियंट है क्या चीज? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली लाइन के टेढ़ेपन को शो करता है कि लाइन y एक्सिस के साथ या x एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी। ये तमाम स्ट्रेट लाइंस हैं। सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। फर्क किस चीज का है? सिर्फ ग्रेडियंट का, टेढ़ेपन का। सो एक तो ग्रेडियंट आ गया m। c क्या है? c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है? वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। जब x को 0 कर दें तो y की जो वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड c, y इंटरसेप्ट। सो हमने बेसिकली एक m की वैल्यू फाइंड करनी है, एक c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल में इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। m फाइंड करने का फार्मूला है m = y2 - y1 over x2 - x1। जो दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, किसी एक को x1 y1 कह लें, दूसरे को x2 y2 कह लें, आपकी मर्जी है, जिसे मर्जी जो मर्जी नाम रख ले। असल में इसका नाम रख रहा हूं x1 y1, इसका नाम रख रहा हूं x2 y2। चलें जरा m फाइंड करें, क्या आएगा? y2 - y1 1 - 3, x2 - x1 -3 - 4। आंसर आ गया 2/7। आंसर था -2 - 7, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2/7। ले ग्रेडियंट आ गया हमारे पास। अब हमें तो चाहिए इक्वेशन। इक्वेशन के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, y = m ब्रैकेट x - x1 + y1। इस फार्मूला में तीन चीजें पुट कर लें, एक m, एक x1, एक y1। आपके पास ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। y m की जगह आ गया 2/7, x माइनस, अब x1 y1 चाहे आप ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, आपकी मर्जी पे। मैं ये ले रहा हूं, x1 है 4, y1 है। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, 2x - 8 + 21/7। मैंने एलसीएम ले लिया इस लाइन का। 7 इधर आके मल्टीप्लाई, 7y = 2x + 13। ले x और y को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन बनती है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
यही बन रही है सबके पास। चले एक और बनाते हैं। ये पॉइंट सी दिया गया है आपको, पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और -1। जरा फाइंड करें इक्वेशन BC की, BC की इक्वेशन फाइंड करें जरा। क्या ये x2 y2 हो गया, इसे x1 y1 ले लें और जरा BC की इक्वेशन फाइंड करें। क्या आती है? पॉइंट बी है आपके पास -3 और 1, पॉइंट सी अवेलेबल है 3 और -1। पहले स्लोप फाइंड कर लें, y2 y1 ओवर x2 x1। ये बन जाएगा -1 -1 3 + 3, ये आ गया -2/6 या -1/3। स्लोप आ गई -1/3। इक्वेशन चाहिए m x - x1 + 1। m है -1/3, x - x1 है -3, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस। एलसीएम ले लें, -x -3 + 3, एलसीएम ले लिया, ये कैंसिल। 3y = -x। आमतौर पे हम लोग अवॉइड करते हैं कि माइनस शो ना हो इक्वेशन के अंदर। x को लेफ्ट साइड पे ले आए, x + 3y = हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो कि इन्हें कनेक्ट कर रही है, लाइन BC। डन। मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं यहां पे। एक पॉइंट है -3 और 2, दूसरा पॉइंट है x4 और 2, पॉइंट A पॉइंट B। जरा इक्वेशन फाइंड करें AB की। स्लोप आ जाएगी y2 - y1 ओवर x2 - x1, 2 - 2 ओवर 4 + 3, that's 0। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनती है ये वाली, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है,
सो जब भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी स्लोप 0 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम होगा। जब y कोऑर्डिनेट सेम होगा तो स्लोप हमेशा 0 आएगी। चलिए इक्वेशन बनाते हैं इसकी। y इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस y1, m हो गया 0, x माइनस 4 प्लस, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, सो y इज इक्वल। सो जब भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू सम नंबर। इसे कॉमनली कह दिया जाता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, या शॉर्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू c, कि y किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। वजह क्या है, इस लाइन के ऊपर देखें x चेंज हो रहा है, y अपनी जगह पे है 2। सो जो चीज फिक्स है वही इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं यहां लाइन लगा दूं तो बगैर बताए भी पता है कि इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 4। अगर मैं यहां लाइन लगा दूं दैट इज y इक्वल टू -3। सो व्हेनेवर a line is parallel to x axis इक्वेशन बनेगी y is equal to something और स्लोप 0 निकलेगी। चलिए एक और लाइन लगाता हूं यहां। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है जी, इसकी स्लोप क्या आएगी? जब x2 माइनस x1 करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, और जब डिवीजन में 0 आएगा स्लोप क्या होगी? इनफिनिट। उस इनफिनिट स्लोप को हम बोलते हैं स्लोप इज अनडिफाइंड। ये स्लोप है जरूर, पता नहीं कितनी है, क्योंकि इनफिनिटी को अभी तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। व्हाट इज इनफिनिटी? इनफिनिटी का मतलब क्या है? जिसकी लिमिट ही नहीं पता हमें, जिसकी लिमिट ही नहीं पता उसे डिफाइन कैसे करेंगे? सो जब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, पहली बात तो कंफर्म हो गई कि उसकी स्लोप इनफिनिट होगी, अनडिफाइंड होगी। लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? देखें x की वैल्यू सेम है हर जगह, सिर्फ y चेंज हो रहा है। सो जब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू, जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल तो इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल तो इक्वेशन x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर, जो बता देता है कि लाइन किस एक्सिस के पैरेलल है, और वो तो कहता है कि इसकी स्लोप बता दें या इसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो बता दें। जी यहां तक प्रॉब्लम तो पूछ रहे हैं एनीवन? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन है 3x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। कहते हैं इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है इसकी स्लोप अलग नजर आ रही हो और इंटरसेप्ट अलग नजर आ रहा हो, वो ये वाली फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप ये है, इंटरसेप्ट ये है। जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने को कहेगा हम करेंगे क्या? हम y को अलग कर लेंगे। जरा y को अलग करें यहां से। 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अभी y अकेला भी हुआ, कांस्टेंट साथ है इसके, तो 3/5x प्लस 2/5 ये कहलाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्लोप नजर आ रही है 3/5 और इंटरसेप्ट है 2/5। इसी तरह
किसी लाइन की अगर स्लोप फाइंड करने को कह दे तब भी हम यही करेंगे कि y को अलग कर लेंगे। y को अलग करेंगे तो जो कुछ भी x के साथ आ रहा होगा उसे कहेंगे ये स्लोप है। जैसे फाइंड स्लोप ऑफ लाइन 3x plus 2y is equal to -1 जी। इसकी स्लोप फाइंड करनी है, करेंगे क्या, y को अलग कर दें, स्लोप अपने आप निकल आएगी। 2y is equal to -3x minus 1, तो y आ गया -3/2, तो लाइन की स्लोप निकल आई -3। कोई प्रॉब्लम हो जाता है? A line passes through point -3, 2 and is parallel to another line with equation 2x plus 3y minus 5 equal to 0. Find equation of line. एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है -3 और 2 से, ये लाइन 1 है, और ये एक और लाइन के पैरेलल है लाइन 2 के, और लाइन 2 की इक्वेशन हमें दी गई है 2x plus 3y minus 5 equal to 0। हमें कहा जाता है कि लाइन 1 की इक्वेशन फाइंड करें जो कि पैरेलल है। बेसिकली जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी उनकी स्लोप बराबर होगी। लाइन 1 की स्लोप निकलेगी m1, लाइन 2 की स्लोप निकलेगी m2 व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। m1 उन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी। सो हम करेंगे क्या, पहले m2 फाइंड करेंगे, फिर उसी m2 को हम इक्वल रख लेंगे m1 के। पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है x1 और y1, स्लोप यहां से निकाल लेंगे और इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। स्लोप कैसे निकलेगी, y को अलग करके, y को अलग कर लें, 3y इक्वल टू -2x प्लस 5, तो y आ गया -2/3x प्लस 5। हमारे पास m2 आ गई -2, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप आपस में बराबर होगी। सो m1 भी -2/3, m1 निकल आई, x1 और y1 भी हमारे पास है, तो रिलेशनशिप यूज करें, y is equal to m bracket x minus x1 plus y1 -2/3, x minus x1 है 3 और y1 है 2, एलसीएम ले लें, -2x plus 9 not plus 9 -9 plus 6 over 3, तो y आ गया 3y is equal to -2x -3, सबको एक साइड पे कर लें, 2x minus 3y plus 3 equal to 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। सॉरी 2x plus 3y। जब भी लाइंस पैरेलल होंगी एक चीज ध्यान में रखिएगा,
ये शय सेम आएगी, इतना पोर्शन सेम आएगा दोनों का। ये देखिए उधर भी 2x प्लस 3y, इधर भी 2x प्लस 3y, सिर्फ कांस्टेंट नंबर का फर्क आएगा, कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। ये निशानी होती है पैरेलल लाइंस। तो जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो तो आप एक से स्लोप फाइंड करेंगे और उसी स्लोप को यूज कर लेंगे दूसरे के लिए। जी एनी प्रॉब्लम? आज की आखिरी चीज, अगर लाइंस पैरेलल नहीं हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ, मैं कहता हूं ये दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे है। लाइन 1 गुजर रही है -3 और 2 से, और लाइन 2 की इक्वेशन दी है आपको 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। और अब आपने लाइन 1 की इक्वेशन फाइंड करनी है। जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये वाला रिलेशन चलेगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। यहां से m2 क्या आया था? -2/3। हमें तो m1 चाहिए, तो क्या करेंगे, यहां m2 की वैल्यू पुट करें, हमारे पास m1 आ जाएगा। सर वहाँ पे 9 की जगह 6 नहीं आएगा? सॉरी, वो 9 की जगह 6 नहीं आएगा? यहाँ पे जी ये 3 3 सर 9, सॉरी नहीं 2 से -2x प्लस 6, राइट। चले यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3y इक्वल टू -2x प्लस 0, ये बन जाएगा। इवन देन ये चीज सेम है, फर्क नहीं पड़ेगा इसको। सो यहां आप रिलेशनशिप यूज कर लें, m1 फाइंड करना है, m2 है -2/3 इक्वल टू -1, तो m1 आ गया 3/2। हमने पहले लाइन 2 की स्लोप फाइंड की और उसको यूज करते हुए लाइन 1 की स्लोप फाइंड कर ली। लाइन की स्लोप हमारे पास आ गई, कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, रिलेशनशिप यूज कर लें। y is equal to 3/2, x प्लस 3 प्लस y आ गया, एलसीएम 2 है इसका, 3x प्लस 9 प्लस 4, तो 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 13। ये हमारे पास लाइन की वजह। मुझे जरा क्वेश्चन बैंक दिखाएं आपको, है क्वेश्चन बैंक किसी के पास? हार्ड फॉर्म में नहीं है बुक किसी के पास भी? चलिए शॉर्ट फॉर्म में दे दें। क्वेश्चन नोट कर लें जो आपने करने हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1 2 3
कि इनफैक्ट इस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन करने हैं यहाँ, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, टोटल 17 क्वेश्चंस हैं जो आपके करने वाले हैं, और हर क्वेश्चन ऑन एवरेज 1.5 से 2 मिनट का है, मतलब आपका पौना घंटा भी इसके ऊपर नहीं लगेगा, 45 मिनट में चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। इस चैप्टर की सिर्फ एक चीज बाकी बची है, वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे कल के लेक्चर।